नमस्कार दोस्तों, राहुल सक्सेना आज एक नई क्लास लेकर इंफॉर्मेटिव क्लास है ये, है ना। स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट नाइन्थ से और 12th तक के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंटों के लिए इंफॉर्मेटिव क्लास। और जो स्टूडेंट अपना ग्रामेटिकल बेस थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए। तो पहले क्या है, लैंग्वेज। इसे बोलेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज इज नॉट राइट प्रोनाउंसिएशन, है ना। इसे बोलेंगे हम लैंग्वेज, नॉट लैंग्वेज। लैंग्वेज इज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, है ना। मीन मतलब माध्यम होता है। लैंग्वेज मतलब भाषा एक माध्यम होती है कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का माध्यम। तो लैंग्वेज होती है ना, विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का माध्यम एक लैंग्वेज होती है। तो हम यहां पर सीखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश, है ना। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। तो इंग्लिश अब ग्लोबल लैंग्वेज भी कहलाती है। इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज भी कहलाती है, और ये ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज नाउ। तो लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें 4 स्टेप सीखने होते हैं। ये लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, है ना। किसी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से सीखने के लिए 4 स्टेप हम फॉलो करने पड़ते हैं। कौन कौन से? लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, है ना। अगर कोई सर्वाइवल इंग्लिश सीखना चाहता है, सर्वाइवल मतलब काम चलाओ, है ना, जिससे वो आसानी से कम्युनिकेशन कर सके, काम चलाओ इंग्लिश सीखना चाहता है, तो उसे इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें टोटल इंग्लिश बोली जाती हो। तो वो 5-6 महीने से लेकर 1-2 साल में इंग्लिश सीख जाएगा। उसके मेंटल स्किल पर वो निर्भर करता है ना। सर्वाइवल इंग्लिश सीखने के लिए उसे टोटल इंग्लिश वाला, इंग्लिश में खाना, इंग्लिश में पहनना, इंग्लिश में नहाना, मतलब टोटल काम इंग्लिश में करने पड़ेंगे। ऐसी एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। या फिर उसे ऐसे स्थान पर जाना पड़ेगा जहां पर टोटली इंग्लिश ही बोली जाती हो। तो वो तभी आसानी से बिना किसी ग्रामेटिकल बेस के इंग्लिश सीख सकता है वो। लेकिन थोड़ा बहुत तो ग्रामर का बेस उस पर आना चाहिए। पास्ट का टेंस कौन सा है, फ्यूचर का कौन सा है, और प्रेजेंट का इतना तो आना चाहिए। और कोई ग्रामेटिकल बेस की इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसे थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा। तो उसी के लिए, उस स्टूडेंट के लिए ये क्लास है। तो इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। तो कितने स्टेप होते हैं? 4। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। वैसे तो बोलने से ही बोलना आता है, लेकिन लिसनिंग अगर आपकी अच्छी है तो यू कैन बी ए ग्रेट स्पीकर ऑफ द इंग्लिश। लिसनिंग में आप इंग्लिश में न्यूज सुन सकते हो, इंग्लिश में मूवी देख सकते हो, इंग्लिश में सॉन्ग सुन सकते हो, है ना। तो जितना आप अच्छी तरीके से सुनोगे उतनी अच्छी तरीके से बोलोगे। रीडिंग, जितनी अच्छी तरीके से रीडिंग करोगे उतनी अच्छी तरीके से राइटिंग करोगे। तो है ना, टू बी ए गुड स्पीकर, ये 4 स्टेप को आप फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें मेन स्टेप कौन सा? लिसनिंग इज द मेन पार्ट टू बी ए गुड स्पीकर ऑफ द इंग्लिश। अब इन 4 स्टेप को फॉलो करने के लिए, है ना, हम अच्छी तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमें ग्रामर में जाना पड़ेगा। तो इसे बोलेंगे ग्रामर। इंग्लिश में मतलब स्कूल में बोलते हैं ग्रामर। ग्रामर इज नॉट राइट प्रोनाउंसिएशन। ग्रामर, ग्रामर। तो ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स। एक सेट है, रूल्स मतलब नियमों का, जिसमें नियम ही नियम है ना। तो ग्रामर में क्या है? रूल्स है, नियम ही नियम है। ग्रामर इज नथिंग बट रूल्स। क्या है ग्रामर? क्या है? सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स है। तो ग्रामर को 4 प्रकार से बांटा गया है ना। 4 डिवीजन में बांटा गया है। तो फर्स्ट डिवीजन क्या है? ऑर्थोग्राफी। तो ऑर्थोग्राफी में हम क्या सीखते हैं? एक कन्वेंशनल स्पेलिंग सिस्टम। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक स्पेलिंग का सिस्टम क्या है ना। स्पेलिंग, लेटर को कैसे बोला जाता है ना, लेटर को लिखने का क्या सिस्टम है, ऑर्थोग्राफी में सीखते हैं। ऑर्थोग्राफी क्या है? वर्ण विचार। इसकी हिंदी है वर्ण विचार।
और दूसरा जो डिवीजन है इसका ग्रामर का है एटोमोलॉजी। एटोमोलॉजी में क्या सीखते हैं हम? द ओरिजिन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड एंड देयर मीनिंग। ओरिजिन ऑफ द वर्ड, है ना, वर्ड की उत्पत्ति और उसके मीनिंग की पूरी हिस्ट्री, है ना, वर्ड की उत्पत्ति और उसकी मीनिंग की पूरी हिस्ट्री हम एटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। एटोमोलॉजी के मीन से शब्द विचार, है ना। हाँ, ऑर्थोग्राफी, एटोमोलॉजी। थर्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या पढ़ते हैं? वाक्य विचार, है ना। इसमें वर्ड को और फ्रेज को सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाता है जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके, है ना। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज द मेन टॉपिक ऑफ द सिंटैक्स, है ना। वाक्य को शुद्ध लिखना सिंटैक्स में पढ़ाया जाता है। चिन्ह विचार। चिन्ह विचार में ये टॉपिक है पंचुएशन। पंचुएशन, इसमें फुल स्टॉप का यूज कहाँ करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज कहाँ करते हैं, है ना, कोलन सेमी कोलन का यूज कहाँ करते हैं, इन्वर्टेड कोमा का यूज कहाँ करते हैं हम, और तुम्हारे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कहाँ करते हैं। तो इसमें सारे चिन्हों का टॉपिक है ये। इसमें चिन्हों के कंसेप्ट सिखाए जाते हैं मार्क्स के। अब प्रोसोडी। प्रोसोडी में सिखाया जाता है कविता कैसे लिखी जाती है। कविता, गजल, पोयम। पोयम तो कविता ही होगी, है ना। गाने किस तरीके से लिखे जाते हैं। और इसमें फोनेटिक्स में फोनेटिक्स मतलब इसमें सिखाया जाता है फोनेटिक्स में कि वर्डों को कैसे स्ट्रेस किया जाता है। इंटोनेशन सिखाई जाती है कि भाई भाषा में उतार चढ़ाव कैसे होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा पुलक सागर एक संत हैं, है ना, जैन संत है। जैन तो वो उनकी भाषणों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है ना। एक एपीसी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, आप उनकी स्पीच देख सकते हो। उनकी स्पीच में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो प्रोसोडी में कैसे किया जाता है? छंद विचार, वर्डों की स्ट्रेसिंग और इंटोनेशन। तो ये क्या है? ग्रामर के डिवीजन है ये। ग्रामर को इन 5 भागों में बांटा गया है। तो अब ऑर्थोग्राफी के कुछ स्टेप पढ़ते हैं। तो अब पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी में लेटर। लेटर अक्षर किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। सबसे छोटी मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। तो लेटर, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें लेटर सीखने पड़ते हैं। तो वो उस भाषा की सबसे छोटी यूनिट होती है, तो उसको क्या कहते हैं? हम लेटर कहते हैं। तो वर्णमाला। वर्णमाला की इंग्लिश क्या होती है? अल्फाबेट। किसी भाषा को बोलने अथवा लिखने के लिए जिन अक्षरों की आवश्यकता होती है, उन सभी अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ए सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर का सिस्टमेटिक ग्रुप होता है, उसे क्या कहते हैं हम? वर्णमाला, है ना। तो सिस्टमेटिक ग्रुप हमें हेल्प करता है टू स्पीक और टू राइट एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा को बोलने अथवा लिखने के लिए जिन अक्षरों का हमें यूज करना पड़े, हम उन सब लेटरों को, एक सिस्टमेटिक ग्रुप को हम क्या कहते हैं? लेटरों का सिस्टमेटिक ग्रुप वर्णमाला कहलाता है। जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं वर्णमाला को? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? एक अल्फाबेट में, इंग्लिश की अल्फाबेट में होते हैं 26 लेटर। इंग्लिश के अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर्स। जैसे A to Z, ए से लेकर Z तक। तो क्या होता है? ये सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। और लेटर क्या होती है? ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? लेटर कहलाती है, अक्षर कहलाती है। अल्फाबेट क्या है? सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश, है ना। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये कहना है कभी ये कहो 26 अल्फाबेट इज रॉन्ग। 26 अल्फाबेट इज रॉन्ग। 26 लेटर्स बोलना है हमें। 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट,
अब इंग्लिश अल्फाबेट में मुख्य रूप से 3 प्रकार के अक्षर होते हैं, 3 प्रकार के लेटर्स होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से? बाउल, बाउल इज राइट प्रोनाउंसिएशन इज बाउल, नॉट बोबिल, बोबिल नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे बाउल। कॉन्सोनेंट व्यंजन, थर्ड इज सेमी बाउल, सेमी बाउल, है ना। बाउल की हिंदी होती है स्वर, कॉन्सोनेंट की व्यंजन, और सेमी बाउल की हिंदी होती है अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। तो बाउल जिन अक्षरों को बोलने के लिए दूसरे अक्षरों की सहायता न लेनी पड़े, दूसरे अक्षरों की सहायता न लेनी, जिन लेटरों को बोलने के लिए दूसरे लेटर्स की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें हम बाउल कहते हैं, जो खुद से बोले जाते हो। तो हमारी एक स्पाइनल कॉर्ड, इस वोकल कॉर्ड होती है, वोकल कॉर्ड से सीधी आवाज आती है ना। तो हमें इसमें लिप का, टीथ का और टंग का कोई रोल नहीं होता बाउल को बोलने के लिए। तो ये बिना किसी दूसरे लेटर की सहायता से बोले जाते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। जिन अक्षरों को बोलने के लिए दूसरे अक्षरों की सहायता ना लेनी पड़े, वे अक्षर बाउल कहलाते हैं। ये संख्या में 5 होते हैं। दोज लेटर विच आर प्रोनाउंस्ड without the help of other letter, without the help of other letter, तो वो क्या कहलाते हैं? they are called बाउल। they are 5 numbers। कॉन्सोनेंट किसे? व्यंजन, जिन अक्षरों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े। इसमें इन व्यंजन को बोलने के लिए, इन लेटरों को बोलने के लिए हमें बाउल लेटर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हो गया डी, डी में क्या है? डी भी आ रहा है और ई भी आ रहा है। वाई में वाई भी और ई भी आ रहा है। के में के और ए, इन दोनों का ए साउंड का और के का मिक्सचर है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड, जो बोले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बाउल, जो बाउल की हेल्प के साथ बोले जाते हैं उसको हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 21 होते हैं। 21, 21, दे आर 21 नंबर। जिन अक्षरों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े, है ना। दोज वर्ड विच आर प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ बाउल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट, है ना। दोज वर्ड्स विच आर प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ बाउल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट, दे आर 21 इन नंबर्स। अब सेमी बाउल, अर्ध स्वर, यदि ये किसी शब्द के आरंभ में आए, ये ध्यान देना, यदि ये किसी शब्द के आरंभ में आए तो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते मतलब व्यंजन कहलाते हैं। और यदि अंत में आए या बीच में आए, अंत में या बीच में आए तो बाउल कहलाते हैं। ये 2 होते हैं, डब्ल्यू और बाई। डब्ल्यू और बाई अगर शुरू में आ जाता है तो बाउल कहलाते हैं, और डब्ल्यू और बाई डब्ल्यू और बाई जो लास्ट में आते हैं ना बाउल कहलाते हैं, बाउल कहलाते हैं, तब ये बाउल बन जाते हैं। तो डब्ल्यू अब शुरू में विंडो के, तो शुरू में है तो ये कॉन्सोनेंट माना जाएगा। डब्ल्यू डे की साउंड आ रही है डब्ल्यू, और विंडो इसमें ओ की, तो ये बन जाएगा बाउल। और यस्टरडे अगर ये बाई शुरू में आ रहा है तो ये कॉन्सोनेंट। यस्टरडे ए, तो एक ही यहाँ पर ये साउंड दे रहा है, वाई जो एक ही साउंड देती है, यहाँ पर माना जाएगा बाउल, है ना। डायनेस्टी, डाई ये आई की साउंड दे रहा है, और ये डायनेस्टी ई की साउंड दे रहा है। तो ये अगर बीच में आ जाता है डब्ल्यू या बाई तो इसे हम मानेंगे बाउल। अगर ये डब्ल्यू और बाई शुरू में आ जाते हैं तो डब्ल्यू और बाई शुरू में, तो इसे मानेंगे हम कॉन्सोनेंट। तो ये इंग्लिश अल्फाबेट में मुख्य रूप से 3 प्रकार के अक्षर होते हैं, है ना। 3 प्रकार के लेटर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वाउल, कॉन्सोनेंट, सेमी बाउल। बाउल जिन अक्षर को बोलने के लिए दूसरे अक्षर की सहायता न लेनी पड़े, खुद से बोले जाते हैं, तो कहते हैं बाउल। ये 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट जिन अक्षरों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। बाउल की कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए बाउल की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे मैंने यहाँ पे सिद्ध करके दिखाया आपको। सेमी बाउल, अस्वर, यदि ये किसी शब्द के आरंभ में आए तो कॉन्सोनेंट, ये व्यंजन कहलाते हैं, और यदि अंत में आए तो बाउल कहलाते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं, डब्ल्यू और बाई क्या है? सेमी बाउल। तो आपने ही पढ़ा ऑर्थोग्राफी क्लासेस, अब आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है नहीं। ये ग्रामर का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है आगे के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ओके।